अच्छा, सबसे पहले हमें अगर कंपनी रजिस्टर करवाना चाहे तो एससीसीपी के साथ जो हमारी कंपनी रजिस्टर्ड होगी, वकील की फीस शामिल करके 20,000 रुपए में। उसके बाद ट्रेडमार्क का इब्तदाई खर्चा जो है वो 15,000 रुपए है। हाँ बना लें। उसके बाद हमें मिक्स करने के लिए मिक्सर चाहिए, अगर लेना चाहे तो ले सकते हैं, वरना फर्श के ऊपर मैनुअल मिक्सिंग भी हो सकती है, यानी किसी मशीन की जरूरत नहीं। लेकिन 50 किलो वाला स्टील का मिक्सर अगर बनवाते हैं, फर्ज करें हम कि हम 1000 किलो डेली बनाना चाहते हैं, तो उस कैपेसिटी का अगर यूनिट लगाते हैं तो 50 किलो का मिक्सर हमें चाहिए, जिसकी कीमत 70,000 रुपए है। उसके बाद हमें एक ग्रेडर है, यानी एक ऐसी मशीन जो हमारे मटेरियल को छाना कर दे। ये मैनुअल भी किया जा सकता है, यानी जाली लगा के उस पर छाना किया जा सकता है, लेकिन हम चाहते हैं कि मशीन लगा लें, तो उसकी कीमत है 60,000 रुपए। उसके बाद हमें पैकिंग मशीन चाहिए जो हमारा 10 रुपए वाला और 20 रुपए वाला जो पैकेट है उसको पैक कर सके। तो पैकिंग मशीन जो बाहर खड़ी हुई है ये 1,75,000 रुपए की है। एक मशीन ऐसी है जो 1,60,000 रुपए की है, उससे पिछला मॉडल जो है वो 1,50,000 रुपए के। तो ये अच्छी मशीन है, ये सऊदी अरेबिया जाती है, एक्सपोर्ट करते हैं हम लोग। ये 1,75,000 रुपए की है, ये लिख लीजिए। भी जो इसमें क्या क्या फर्क है? क्वालिटी का फर्क है 75 में साथ में? क्वालिटी का भी फर्क है। इन्वर्टर 2 लगे हुए हैं और ये चलानी दूसरी मशीनों की निस्बत बहुत आसान है, इजी है। यानी आप अगर 1 महीना ऑपरेटर रख लें तो 1 महीने में आप खुद उसके ऑपरेटर बन सकते हैं। बाकी मशीनें जो है वो यानी काफी टाइम ले जाती हैं आपको सीखने में, सेटिंग करने में। ये इतनी आसान है कि अगर आप ऑपरेटर 1 महीना भी रख लेना तो आपको ये काफी है, आपको खुद को सीख लेंगे। ओके, कंपनी रजिस्ट्रेशन, ट्रेडमार्क, मिक्सर स्टील वाला, ग्रेडर स्टील वाला और पैकिंग मशीन 10 रुपए और 20 रुपए वाला मटेरियल पैक करने के लिए 1,75,000 रुपए। उसके बाद ये जो शापर छपते हैं इसकी डाइयां बनती हैं जिसको सिलेंडर कहते हैं। लोकल सिलेंडर 30,000 रुपए के हैं, लोकल में अच्छा सिलेंडर जो है वो 40,000 रुपए में। ये डिजिटल का प्रिंट है और ये लोकल का प्रिंट है। इसके सिलेंडर 40,000 के बने हुए, इसके सिलेंडर 62,000 के बने हुए। ओके ओके। 10 रुपए वाले पैकेट के लिए अलग सिलेंडर बनेंगे, आधा किलो वाले पैकेट के लिए अलग सिलेंडर बनेंगे, किलो वाले पैकेट के लिए अलग सिलेंडर बनेंगे। अगर हम डिजिटल की बात कर रहे हैं इसके तो तीनों सेट सिलेंडर 1,75,000 रुपए के बनेंगे। सिलेंडर एक मर्तबा बनते हैं, उसके ऊपर प्रिंटिंग बार बार हो सकती है। इसमें 10 रुपए वाला, 20 वाला और 10 रुपए वाला, आधा किलो वाला और किलो वाला। ओके, जी। उसके बाद आ जाता है हमारा शापर प्रिंटिंग। शापर कम से कम भी छपेगा तो 100 किलो छपेगा। 10 रुपए वाला 100 किलो, आधा किलो वाला 100 किलो और किलो वाला 100 किलो। ये अलग अलग होंगे। इस वक्त जो रील का रेट है वो 570 रुपए है। ऐसा बना बनाया जो पैकेट होता है उसका रेट 610 रुपए किलो है। तो 2 लाख रुपया अप्रोक्सीमेटली हमारे शापरों पे लग जाता है, 10 वाले पे, आधा किलो वाले पे और किलो वाले पे। उसके बाद हमें एक सीलर चाहिए जो हमारे इस पैकेट को सील कर सके। ये बना बनाया पाउच होता है, इसमें मटेरियल डाला और सील कर दिया। वो सीलर पैर वाला 12 से 14,000 रुपए में मिल जाता है। उसके बाद हमें कार्टन चाहिए जिसके अंदर हम इसको पैक कर सके। कम से कम भी लें तो 5-1,000 रुपए के हमें लेने पड़ते हैं। और उसके बाद हमें चाहिए रॉ मटेरियल जिससे हमारा वॉशिंग पाउडर बनता है। अगर 50,000 रुपए का वो लें तो मुकम्मल खर्चा 7,79,000 रुपए बनता है कंपनी रजिस्ट्रेशन समेत। तो मैं ये समझता हूं कि 7,79,000 रुपए में यूनिट आपका स्टार्ट तो हो जाएगा, लेकिन 3 डिस्ट्रीब्यूटर चलाने के लिए आपको कुछ और पैसे भी चाहिए। तो ये 10 लाख रुपए का मुकम्मल यूनिट बनेगा आपका डिजिटल के साथ। डिस्ट्रीब्यूटर के साथ, जी, डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम के साथ चलना है। इसको लगाने के लिए जगह कितनी का रिक्वायर्ड है सर? इसको चलाने के लिए आपको 2 कमरों की जरूरत है कम से कम। एक में आपके मटेरियल्स आ जाएं और एक में आपकी मशीनें आ जाएं। लेकिन जितनी ज्यादा खुली जगह होती है उतना ज्यादा अच्छा होता है। वॉशिंग पाउडर का काम वो काम है जो आप 10,000 रुपए में भी शुरू कर सकते हैं और 10 लाख भी कम है। जितना भी बजट हो, 10,000,
50,000, 1,00,000, 2, 3, 4, 5, 8, 10 ये काम शुरू किया जा सकता है, लेकिन पैसों के हिसाब से ही फिर चीजें मैनेज करनी पड़ती हैं हमें, क्वालिटी पे फर्क नहीं आएगा। बजट जितना भी हो क्वालिटी पे फर्क नहीं आएगा, लेकिन जितने ज्यादा पैसे होंगे उतनी ज्यादा आसानियां होंगी, उतना बड़ा सिस्टम होगा। जी, अब वॉशिंग पाउडर पे सवाल जवाब करते हैं और उसके बाद हम साबुन की तरफ आते हैं। जी जब भाई आप क्या रिकमेंड करते हैं कि ये हम किलो या 2 किलो, 1 किलो या आधा किलो से स्टार्ट करें या 10 वाली पैकिंग करें? मैं रिकमेंड करता हूँ 400 ग्राम और 800 ग्राम से शुरू करें। 400 ग्राम और 800, ये 400 ग्राम की, ये 400 ग्राम ऊपर लिखा हुआ है, 800 ग्राम ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। इस पैकेट के ऊपर 500 ग्राम और 1 किलो लिखा हुआ है। ये हाई क्वालिटी में जा रहा है, ये लो क्वालिटी में जा रहा है। ये 800 ग्राम 100 रुपए का बिक रहा है, ये 1 किलो 200 रुपए का बिक रहा है। डिपेंड करता है आप क्या करना चाहते हैं। इसके अंदर 65 रुपए किलो वाला मटेरियल है। छोटी सी कैलकुलेशन करके बताऊं आपको कि ये कितने का पड़ता है। जी सर। 65 रुपए किलो है, 800 ग्राम है, तो इसके अंदर 52 रुपए का मटेरियल है। कितने का? 52 का। इसके ऊपर शापर का खर्चा, बिजली का खर्चा, मजदूरी का खर्चा और किराया, कार्टन और टेप शामिल करें तो 15 रुपए बनता है, जमा 15। 67 रुपए का पैक होके घर पड़ रहा है कंपनी को। कितने का? 90 रुपए का दुकानदार को देते हैं। 90 माइनस 67 कितने रुपए बचे? 23 रुपए, 23। बहुत ज्यादा नहीं कहते, 100 पैकेट डेली बेचें आप। कितने? सिर्फ 100 पैकेट, तो जरब 100, 2300 रुपया। महीने में 26 दिन काम करें, जरब 26, 60,000 रुपया बचा सकते हैं आप सिर्फ 100 पैकेट डेली बेच के। दुकानदार को देना ही, दुकानदार को। डिस्ट्रीब्यूटर तो 100 एक ही बंदा ले लेता है ना, ये तो दुकानदारों की बात कर रहा हूँ सर। आप अगर 60,000 रुपया बच रहा है तो 10,000 रुपया मार्केट एक्सपेंसेस निकालने, तो 50,000 रुपया कमाना कोई मुश्किल काम नहीं है। 100 पैकेट अगर कोई बंदा एक दिन में नहीं बेच सकता ना, फिर वो ये काम मत करे, फिर ये काम नहीं करना। अब बात करते हैं कि हम 10 रुपए वाला सिस्टम नहीं लगाते, हम यार सिर्फ यही लगाते हैं। इस पे कितना खर्चा आएगा? तो बहुत आसान है, नोट कर लें। आपको चाहिए एक ट्रेडमार्क 15,000 रुपया, छोटा मिक्सर चाहिए 40,000 रुपए का। सॉरी जी, सबसे पहले ट्रेडमार्क 15,000 रुपया, स्टील का मिक्सर 40,000 रुपया, स्टील का ही ग्रेडर 60,000 रुपया, इसके सिलेंडर 40,000 रुपए के, इसके सिलेंडर 40,000 रुपए के, ये शापर 60,000 रुपए का, ये इसका शापर 60,000 रुपए का, एक इसको सील करने के लिए सीलर 12,000 रुपए का, इसको पैक करने के लिए गत्ता 5,000 रुपए का। मटेरियल स्टार्ट में हम 50,000 रुपए का लेते हैं। बिल्टी खर्चे चीजों के सारी अपने पास पहुंचने के लिए 8,000 रुपए, कंडा, बट्टा, टप, बाल्टी, नीचे बिछाने के लिए शीट, छोटे मोटे अखराजात 10,000 रुपए, पूरा 4 लाख रुपए का बजट। अपने नाम से 400 ग्राम 800 ग्राम के 2 पैकेट आप मार्केट में लॉन्च करने के काबिल हैं 4 लाख रुपए बजट में। ये पैकिंग मशीन के साथ है? इसका मैनुअल पैकिंग मशीन होती है, वो पैसे शामिल कर दी। अच्छा, कोई सवाल? और पैकिंग मशीन के साथ इसके लिए पैकिंग मशीन लेने की जरूरत नहीं है। नाइस। ये डिपेंड करता है, आप 12 केजी वाला ले लें, 10 केजी वाला ले लें, 8 केजी वाला ले लें, ये आपकी अपनी मर्जी है। एक प्रॉब्लम आता है जो अभी रिसेंटली हमने फेस किया है, ये ताहिर भाई के साथ।
शॉपर 100 किलो हम कहते हैं, ये ज्यादा से ज्यादा ना 15 किलो 20 किलो प्लस या माइनस होता है। कभी कभार ऐसा होता है कि थोड़ा सा ज्यादा हो जाए, तो ये ताहिर भाई के साथ हुआ है, लेकिन ये कंट्रोल्ड है। 15 केजी से ज्यादा नहीं होगा, कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है। 100 किलो का मतलब पूरा 100 नहीं होता। प्लेट अच्छा शायद ये एक पैक कितने में पड़ता है कॉस्ट? 2 रुपए में, 3 रुपए में? 610 रुपए केजी है तकसीम। ये किलो में से निकलते हैं 120। 610 तकसीम 120, एक पैकेट 5 रुपए का है। ये वाले पैकेट निकलते हैं 82। 610 तकसीम 82, ये 7 रुपए 44 पैसे का है। ये प्रिंटिंग वगैरह बात भी सर ऊपर अपनी करवानी पड़ती सब कुछ तैयारी शामिल करके। तैयारी मतलब एक पैकेट। खैर भाई ये इसका जो डिज़ाइन है, कलर कोई और रखे डिज़ाइन इसी में जो है वो हाँ। हो जाता है दोबारा प्रिंट। इसके ये जो मैंने 40,000 के सिलेंडर्स बताए, इसकी एक खूबी है। खूबी ये है कि ये शॉपर आपने हरे छपवा लिए, नेक्स्ट आप चाहते हैं कि यार मैं पीले छपवा लूं, तो आपको सिलेंडर चेंज करने की जरूरत नहीं है, इन्हीं पे छप जाएंगे। अगली मरतबा आप चाहते हैं यार मैं ये कलर छपवा लूं, आपको सिलेंडर चेंज करने की जरूरत नहीं है, उन्हीं सिलेंडर्स पे इस कलर में प्रिंटिंग हो जाएगी। इसको कहते हैं लोकल सिलेंडर, सेपरेट बैकग्राउंड के साथ। इसमें नहीं हो सकता। उसमें है। कितना टाइम निकाल जाते हैं? 10 से 20 है। ये तो चोट ना लगे तो बस ये चलते रहते हैं। हाँ जी, प्रिंटर के पास ही रहने दें। हाँ। ऊपर मेंटेन करता है। अच्छा शायद इसमें फोम का कितना रोल है? चूंकि मार्केट की साइकिल जिसका फोम नहीं बनता, झाग नहीं बनती, ये शायद हल्का है। मार्केट के अंदर ये बिल्कुल परसेप्शन है कि झाग जिस प्रोडक्ट में नहीं है वो प्रोडक्ट हल्की प्रोडक्ट है, जबकि ऐसा नहीं है। झाग का सफाई के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मार्केट मांगती है, लिहाजा हमें झाग ज्यादा चाहिए। ठीक है। मेरे पास कल एक बंदा आया हुआ था केपीके से, वो कहता है जी मेरा वॉशिंग पाउडर टके की सफाई ना करे, मुझे इस बात से कोई गरज नहीं है, लेकिन मेरे वॉशिंग पाउडर में झाग इतनी होनी चाहिए कि मशीन से बाहर। तो साइकिल है ना जी मार्केट की। भाई अभी मैं थोड़ा सा इशू करने से रिसर्च की थी। कराची में 4-5 डिफरेंट कैटेगरी है झाग के। एक ऐसी कैटेगरी है जो झाग बिल्कुल नहीं चाहिए। वो औरतें जो ऑटोमेटिक मशीन में चाहती है, वो नहीं चाहती कि झाग बॉयल करके बाहर निकले और फिर उसको वो कंट्रोल करती है, बिल्कुल झाग लेस चाहिए। एक ऐसे ये है जो 10 रुपए वाले साशे में लोग हैं, उन्हें झाग ही झाग चाहिए। उन्हें झाग ही झाग चाहिए। वही बात कर रहा हूँ ना, क्लास का फर्क है। अपर क्लास को झाग नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। लोअर क्लास को चाहिए। तो पहले फैसला करें कि हमने बेचना किसको है। डिश वॉश में भी नहीं चाहिए। अगर हमने मतवसत या मतवसत से नीचे वाले लोगों को बेचना है तो फिर झाग ज्यादा रखें, और अगर अमीर लोगों को बेचना है तो झाग कम रखें। क्वालिटी पे वो करें, कंसंट्रेट करें। अच्छा शायद इसकी मार्केटिंग हवाले से एक सवाल है कि जिस तरह आप कह रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर साथ अटैच होना चाहिए, क्योंकि मेरा तो इसमें नहीं हूँ, इसलिए वो पूछ रहा हूँ कि अगर हम वही पैसा मार्केटिंग में लगा दें, एड्स पे लगा दें, कमर्शियल पे लगा दें और ख़ुद मार्केटिंग करें, क्या आप उसकी मार्केटिंग इतनी बढ़ा लें कि डिस्ट्रीब्यूटर खुद आपसे कहें जी कि हम आपकी डिस्ट्रीब्यूशन देना चाहते हैं, फिर ज़रा उसका एक लेवल पर जाके होती है बात, या कि वही ठीक है कि डिस्ट्रीब्यूटर रखें आप स्टार्ट? हम पता है हम लोग करते क्या है, कोई भी कारोबार करते हैं ना उसकी मार्केटिंग नहीं करते। कल एक बंदे का मुझे फोन आया गुड्डू विराज से, कहता जी मेरा मेडिकल स्टोर है, चल नहीं रहा। मैंने कहा कितना अरसा हो गया बनाए हुए? कह रहा जी 3 साल। मैंने कहा 3 साल में इसकी मार्केटिंग की है? कहता जी वो क्या होती है? मैंने कहा तुमने क्या किया है? कहता जी मैंने मेडिकल स्टोर बना लिया और बैठ गया हूँ, कस्टमर इक्का दुक्का आ जाते हैं, माल बेच देता हूँ। मैंने कहा लोगों को बताना पड़ता है कि मेरा मेडिकल स्टोर है, उस पर ये चीजें मिलती और बिकती हैं। जब तक लोगों को बताओगे नहीं तो लोग आएंगे कैसे? आपने टीवी पे कमर्शियल देखे होंगे बहुत सारे, हम लोग टीवी पे कमर्शियल नहीं दे सकते क्योंकि हमारा बजट कम है, तो हमने वो तरीके अपनाने हैं जो कम बजट में हो सके। अब एक छोटी सी फैक्ट्री जैसे कि ये हम बैठे हुए हैं, अगर हम सही तरीके से काम करें ना तो अपने गांव की प्रोडक्शन पूरी नहीं कर सकते। ये एक हकीकत है। 12,000 आबादी का गांव है, 12,000 लोगों के लिए अगर हम प्रोडक्ट बनाए ना तो हम पूरी नहीं कर सकते। हमने बाहर क्यों जाना है?
खानेवाल, कच्चा गू, पीरोवाल क्यों बेचने, हम यहाँ क्यों नहीं बेचते? अलमिया क्या है हमारा, हम अपने होम ग्राउंड को छोड़ देते हैं। अगर हम इसी गांव में बेचें और इस गांव के लिए ही मार्केट स्ट्रेटेजी बनाएं तो हमें बजट कम चाहिए ना मार्केट करने के लिए। मैं अक्सर कहता हूं, मिसालें देता हूं, बहुत सारी मिसालें देता हूं, जिनमें से एक मिसाल ये भी है, अगर हम केबल पे इश्तिहार चलाएंगे तो पूरा इलाका देखेगा, जबकि हमने पूरे इलाके में प्रोडक्ट बेचनी ही नहीं, हमने अपने गांव में बेचनी है। तो फिर हम काम भी वो करें ना जो सिर्फ हमारे गांव के लिए हो। फिर हम मार्केटिंग के लिए क्या करते हैं, ऐसे काम करते हैं जिनका फायदा वक्ती होता है, ज्यादा देर के लिए नहीं होता। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं जनाब केबल पे इश्तिहार चल रहे, 15 दिन चल गया, 15 दिन के बाद क्या, खत्म ना। तो भाई ऐसी चीजें बनाओ मार्केटिंग के लिए जो देर पाओ। इस्लामिक कैलेंडर बनाओ, लटके हुए पूरा साल लटके रहेंगे, कोई उतारने की जरूरत ही नहीं करेगा। सही। ठीक है, हर महीने वो तब्दील भी करेंगे, महीना बदल गया यार कैलेंडर बदल दो, नजर आ रहा है। वॉल क्लॉक बनाए, 250-300 का बनता है, पीछे अपना वो लगा दें, नाम लगा दें। मेरे कमरे में मेरी शादी पे एक बंदे ने गिफ्ट किया था जनाब वॉल क्लॉक, आज से 10 साल पहले की बात है, और उसने अपनी कंपनी का नाम उसमें लिखा हुआ था। यकीन करें वही लगा हुआ, जब भी टाइम देखता हूँ वो बंदा याद आ जाता है। 300 रुपए में 10 साल से वो बंदा मार्केटिंग कर रहा है। तो वॉल क्लॉक बनवाएं, घरों में लगाएं, दुकानों में लगाएं। हर दुकान के बाहर एक छोटा सा बोर्ड लगा सकते हैं हम, जिसके अंदर बल्ब जलता है, 1000 रुपए का तैयार होता है। जब पूरे गांव में, ये पूरे शहर में लाइटें लोग बंद कर देते हैं, आपका नाम चमक रहा है। तो भाई वो काम करने मार्केटिंग के लिए जो लोगों के दिमागों में रहे, जिंदा रहे। अब एक मैं आपको मिसाल देता हूँ, मार्केटिंग किससे कहते हैं। हर बंदे की अप्रोच है ना। एक बंदा यहाँ पे आया, उसने मुझसे साबुन का प्लांट खरीदा, प्लांट खरीद के चला गया, काम कर रहा है वो बंदा, लेकिन उसने क्या किया, 1000 पैड भेज दिए मुझे। ये कहता शायद भाई मैंने देखा आपका कागज बहुत लगता है, मैं आपको कुछ कागज भेज रहा हूँ। अब कर क्या रहा है, मैं जिसको भी पर्ची बना के दे रहा हूं उसका नाम, उसका टेलीफोन नंबर, उसका एड्रेस सबके पास जा रहा है। इसको कहते हैं मार्केटिंग। हम इस पर तवज्जो ही नहीं देते। हम ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं, इश्तिहार छपवा लो। भाई दुकानों के बाहर 2-4 दिन लगेंगे, कोई ना कोई फाड़ देगा, आंधी बारिश में खत्म। ऐसे काम ना करो। आप ऐसी चीजें मार्केटिंग के लिए रखो जो ज्यादा देर चल सके। ये पर्दा है ना, इस पर्दे के ऊपर खूबसूरत करके अपना लोगो बनवा दे और एक स्कीम निकाल दे कि भाई 40 पेटी पे पर्दे फ्री। वो जहां भी लगेगा आपका नाम वहां पे लग गया। पर्दे 2, 3, 4, 5 साल खराब नहीं होते। बेडशीटें निकाल दें, तकिए निकाल दें, ऐसी चीजें निकालें मार्केटिंग के अंदर जो आपको लंबे अरसे तक हेल्प कर सके। ये थर्मास है ना, ये थर्मास बनवा लें, लेकिन ऊपर अपना नाम प्रिंट करवा लें, अपनी कंपनी का, अपनी प्रोडक्ट का नाम प्रिंट करवा लें। कप दे दें, गिलास दे दें, मग दे दें, लेकिन वो जल्दी टूटने वाली चीजें, ये चीजें नहीं टूटती, ये साला साल चलती हैं। ऐसी चीजों पे इन्वेस्ट करें जो साला साल चले। टीवी पे इश्तिहार हम नहीं चला सकते तो क्या हुआ, ना चलाएं, लेकिन हम ये तो कर सकते हैं ना, एक बड़ा सारा पैकेट बनवा लें फाइबर का और रिक्शे के ऊपर रख के रिक्शे वाले को कहें चल भाई आहिस्ता आहिस्ता तूने सारे बाजारों के चक्कर लगाने, कोई अनाउंसमेंट नहीं, कोई कुछ नहीं। इतना बड़ा किलो का पैकेट फट्टे वाले रिक्शे पे रखा हुआ है और गली में से गुजर रहा है, तो सब देखेंगे कि नहीं देखेंगे उसको? देखेंगे। वो बंदा कोई अनाउंसमेंट तो नहीं कर रहा ना। ये कितने का बन जाएगा, 20,000 का, 25,000 का, 50,000 का बन जाएगा। फर्ज करें यार हमने 10-12 लाख रुपया लगा दिया अपने बिजनेस के ऊपर, लेकिन 50,000 एडवर्टाइजमेंट के लिए नहीं रख रहे। भाई जब तक बच्चा रोता नहीं ना, माँ दूध नहीं देती। वो कहती है अच्छा चलो 400 तय चाट। रोना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। कभी भी अपनी प्रोडक्ट को खुद अपने मुंह से बुरा मत कह देना। मेरी जिंदगी में बात याद रखना, कभी भी अपनी प्रोडक्ट को मत कहना कि ये बुरी है। आप बुरा कहेंगे तो सब बुरा कहेंगे, ये अच्छा है। जब भी बैठे, सबसे सस्ती मार्केटिंग पता क्या है, कि आप जहां भी बैठे हैं अपनी प्रोडक्ट की बात छेड़, और मेरा प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ही और यार तो इस्तेमाल तक करके भी। इससे अच्छी मार्केटिंग और सस्ती क्या हो सकती है? रिश्तेदारों में बैठे हैं, दोस्तों में बैठे हैं, किसी महफिल में बैठे हैं, किसी शादी में बैठे, कहीं भी बैठे, लोग कहते हैं पागल है, दीवाना है। ये पागल और दीवाना अपना काम कर चुका है, लोगों के दिमाग में अपनी बात घुसा चुका है, पैगाम अपना दे चुका है। इससे अच्छी मार्केटिंग कोई और हो नहीं सकती। और कभी किसी से मत पूछे सुना मेरी प्रोडक्ट की वजह से, ये आपकी
नाकामी पे लगने वाली कीलें हैं। जब आप किसी से पूछते हैं ना, सुनाओ मेरी प्रोडक्ट कैसी है, समझिए आपकी तबाही शुरू हो चुकी है। अपने तौर पे जितना मर्जी उसको अच्छा कहते रहे या करते रहे या करने की कोशिश करते रहे, कभी भी मार्केट में दुकानदार से, डिस्ट्रीब्यूटर से या कंज्यूमर से ये नहीं पूछना बताओ फिर मेरी प्रोडक्ट कैसी थी। 100 खामियां निकाल के देगा, 100। आप उसको कह ही नहीं सकेंगे अगली मर्तबा मेरा माल बेच। और आपकी मार्केटिंग में सबसे बड़ी नाकामी पता क्या है? जब आपको कोई बंदा कह देता ना मैंने आपका माल नहीं बेचना, तो आप दोबारा उसके पास नहीं जाते। ये सबसे बड़ी नाकामी है। एक बंदा कहता ना मैंने नहीं बेचना, आपने जाना है, अगले हफ्ते फिर जाना है, अगले हफ्ते फिर जाना है, अगले हफ्ते फिर जाना है, जागते ही रहना है। बेशक उससे बात ना करे अपनी प्रोडक्ट की, दुआ सलाम करके आ जाए, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है चाचा जी, ठीक हो, तबीयत से ठीक है तुम्हारी, चले जाए। इससे आपका क्या जाएगा? आज नहीं तो कल ये बंदा आपकी प्रोडक्ट बेचेगा। बहुत सारी वजूहात हो सकती है बेचने की। ऐसा हो सकता है कि आप गए हैं और उसके पास प्रोडक्ट खत्म है और सेलमैन दूसरा नहीं आया, तो कहेगा अच्छा यार रख जा पेटी। कभी ना कभी उसकी उस बंदे से बिगड़ेगी। जब बिगड़ेगी आप जा रहे हैं तो वहां को अच्छा यार तू रख जा। कभी ना कभी उसको कंप्लेन आएगी। जब कंप्लेन आएगी उस प्रोडक्ट की तो आपको कहेगा यार अच्छा थोड़ा सा माल रख जा। लेकिन आपने अगर तल्लक ही छोड़ दिया तो आपकी प्रोडक्ट तो वो कभी भी नहीं रखेगा। हर महीने या हर 2-3 महीनों में आपको कोई ना कोई दुकानदार छोड़ देता है। आपकी नाकामी पता कहां से शुरू होती है? जब आप हर महीने एक नया दुकानदार नहीं बना रहे होते। अगर आपको एक छोड़ रहा है ना तो 2 नए बनाए, और जिसने छोड़ दिया उसके साथ ताल्लुक खराब मत करें। वो ताल्लुक चलता रहना चाहिए, आपका सर्कल बढ़ता रहना चाहिए, आपका काम चलेगा ही चलेगा, कोई रोक नहीं सकता। और सबसे बुरी आदत सेलमैनों की, अगर आप खुद सेलमैन हैं या आप सेलमैन रखना चाहते हैं तो एक बात ज़हन में रखिएगा, उनको बिठा के ट्रेन करना है। मोटरसाइकिल से बैठे होंगे, एक लात थले रेस धू धू नाल चाली, हाँ चाचा, चाचा ने कहना को उन्हें टोर पैना। एक ही गल रही, जाएं बाइक कैरी डब्बा जो भी चीज उसको रोकें, दुकानदार से दुआ सलाम करें। जब आप दुआ सलाम करते हैं तो ताल्लुक बढ़ता है, ना चाहते हुए भी उसको ऑर्डर देना पड़ता है। उसको इस चीज से क्या गरज है? कोई बंदा आया, हाँ चाचा जा, उसके पास तो ऐसे कई आते हैं। फिर प्रोडक्ट को जब भी दुकान के अंदर रखना है, दुकानदार के नजदीक रखना है। दुकानदार थक जाते हैं घंटे 2 घंटे के बाद, फिर वो बैठ जाते हैं। अब मैं बैठा हुआ हूं ना, ये चीज भी उठानी आसान है, ये चीज उठानी भी आसान है, वहां से जाके उठानी मुश्किल है। आप दुकानदार के नजदीक अपनी प्रोडक्ट को डिस्प्ले करवाएं। इसको कहते हैं एक्सेसिबिलिटी, यानी दुकानदार के हाथों के नीचे प्रोडक्ट होना। जो दुकानदार के हाथों के नीचे है वो ज्यादा बिकती है चीजें, ठीक है। जब बाहर से ग्राहक आता है तो उसकी नजर कहां होती है? या दुकानदार के चेहरे पे, या दुकानदार के सामने रखी चीजों पे, या पीछे रखी चीजों पे। तो आपने अपनी प्रोडक्ट को दुकानदार के या आगे रखवाना है या पीछे रखवाना है। इसको कहते हैं विजिबिलिटी, आई कॉन्टैक्ट लेवल, यानी कस्टमर को जो चीज नजर आ रही होती है वो ज्यादा बिकती है। एक चीज आपने ऊपर रखवा दी, कस्टमर तो ऐसे मुड़ के नहीं देखेगा। दुकानदार के नजदीक भी रखवाएं, उसके हाथों के नजदीक भी, और कस्टमर के सामने भी रखवाएं, तो चीज ज्यादा बिकती है। पहला एक्सेसिबिलिटी, दूसरा विजिबिलिटी, तीसरा जब आपको एक रैक या खाना दे दिया दुकानदार ने और उसमें आपका माल खत्म हो गया, तो दुकानदार क्या करेगा? अगर आपका माल पड़ा है तो रख देगा, नहीं पड़ा तो उसने खाना तो खाली नहीं छोड़ना, किसी और का माल रख देगा। इसको कहते हैं अवेलेबिलिटी, आपका माल हर वक्त दुकान में मौजूद भी होना चाहिए। जो लोग इन 3 चीजों पे फोकस रखते हैं, दुकानदार के नजदीक रखते हैं, ग्राहक के सामने रखते हैं और दुकान में माल खत्म नहीं होने देते, उनकी सेल कभी रुकती नहीं, रुक सकती नहीं ना। साइंस ये कहती है, मार्केटिंग की सेल्स की साइंस ये कहती है कि ये 3 चीजों पे अमल कर रहे हैं तो आपकी सेल नहीं रुक सकती। और इस सबसे बेहतर और बढ़ के जो चौथा रूल है, जिसको मैं पहला रूल कहता हूं, उसको कहते हैं अगेन एंड अगेन, बार बार जाना, बार बार जाना। हमने एक कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है कि जो बंदा ज्यादा बोलता है वो ज्यादा अच्छा सेल्समैन है। गलत। साइंस ये कहती है कि जो बंदा ज्यादा ध्यान से बातें सुनता है दुकानदार की, वो ज्यादा अच्छा सेल्समैन है। जब भी जाओ दुआ सलाम करो, अच्छे तरीके से मिलो, खा दुकानदार है, खा डिस्ट्रीब्यूटर है, खा होलसेलर है,
उसको बातें सुनाओ मत, वो बीवी की सुन सुन के पक चुका है, उसकी सुनो, उसके दिल की भड़ास निकलने दो। जितना ज्यादा सुनोगे उतने ज्यादा अच्छे सेल्स पाओगे। खाने में कितनी देर है, मेरा अलग खुश हो गया। 15 मिनट की ब्रेक।